नमस्ते नमः दोस्तों, मेरा नाम है अशोक कुमार और मैं अपने चैनल पर जो भी वीडियो पोस्ट करता हूँ वो एक रियल इंसिडेंट पर आधारित होती हैं। ऐसा रियल इंसिडेंट जो कि खुद मेरे साथ एक्सपीरियंस की गई हो या आप लोगों के द्वारा बताई गई कहानियों को मैं अपने इस चैनल पर बताता हूँ। सो गाइज, आज का जो इंसिडेंट हमसे शेयर किया है उन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना किया है, तो रेफरेंस के लिए हम उनका नाम गीता रख देंगे। गीता जो कि अपनी जेठानी के साथ रहा करती थी और ससुराल में इनका सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन रोज के कामों की तरह ये अपने काम पर जा रही थी और ये लोग घास काटने जब खेतों में जा रहे थे तो गीता जो थी उनको एकदम झरने की आवाज़ आती है। झरने की आवाज़ सुनकर ये झरने के पास जाती हैं और वहाँ पे घास काटना स्टार्ट करती हैं। जैसे ही घास काट रही थी इनका पैर अचानक से स्लिप हुआ और स्लिप होने के कारण ये घबरा जाती हैं और जल्दी जल्दी घास काट कर ये दोनों अपने घर आ जाती हैं। घर आते ही गीता की जो हालत थी वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। जब ये चीज़ इनके घर वालों ने नोटिस करी तो ये लोग सीधे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर के पास ले जाने पर जब इनका बुखार नापा जाता है तो इनका बुखार बहुत ज़्यादा हाई होता है और इन पे और भी बहुत सारी दवाइयाँ इनको दी जाती हैं जो कि इनकी तबीयत को देखते हुए दी जाती हैं। सो गाइस, धीरे धीरे इनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है और ऐसे ही करते करते कम से कम 4 से 5 दिन हो जाते हैं जब इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। एक दिन जो गीता जो थी वो अपने मायके चले आती हैं, तो मायके आने के बाद इनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है और मायके में जब ये आती हैं तो अपने इनके मायके में आने के बाद इनकी भी थी, उन्होंने बहुत जगह इनका ट्रीटमेंट करवाया, इलाज करवाया और बहुत सारे तांत्रिकों से भी जाके मिली, बट कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला क्योंकि उनके पास ऐसा बताने के लिए कुछ था ही नहीं। लेकिन जो डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा था वो लगातार चल ही रहा था। इस टाइम अब इन बीच में कम से कम 4 से 5 महीने हो जाते हैं ट्रीटमेंट चलते हुए। सो गाइस, एक दिन क्या होता है, जो जेठानी जो थी उनके घर में एक बेबी होता है, तो वो एक फंक्शन रखते हैं बहुत बड़ा जिसके कारण इन सबको बुलाया जाता है। तो गीता की तबीयत ख़राब होने के कारण गीता जो कि बहुत ज़्यादा बीमार थी वो नहीं आ पाई, तो उनकी मम्मी ही आई। तो ये सब देख कर जो इनकी जो सास थी उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने सीधे सीधे उनकी मम्मी से ये बात बोल दी कि इतना बड़ा फंक्शन रखा हम लोगों ने तो गीता को आना चाहिए था। बट गीता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन उनकी मम्मी को ये सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा और जब वो घर जाती हैं सब सारा फंक्शन करके, तो गाइस वो अपने जो बेटी थी जिनका नाम गीता है उन्हें भेज देती हैं 3 से 4 दिनों में वापस ससुराल। ससुराल आने के बाद इनका और भी ज़्यादा बुरा हाल होने लगता है और जो अगले दिन जो ये अपने चौखट पर खड़ी होती हैं तो खड़े होने के बाद ही ये एकदम गिर जाती हैं, बेहोश ही हो जाती हैं। जब ये बेहोश होती हैं तो इनके पास पड़ी अंगीठी जिनमें इनका सिर लगने से बहुत बाल बाल बच जाता है। तो गाइस, उन्होंने हमें ये बताया। उसके बाद इनका जो शरीर था वो पूरा अकड़ गया था। शरीर अकड़ने के बाद वहाँ एक इनके जो जान पहचान में ही थे बाबा, जो सिद्धि पुरुष बाबा थे, वो आते हैं और वो देखते हैं और वो बताते हैं कि एक बार जब ये गीता और इनकी जो जेठानी थी जब ये दोनों जा रहे थे घास काटने, तो घास काटने के दौरान इन्हें जो झरने से आवाज़ आती है, झरने से आवाज़ के कारण ये जब वहाँ पर जाते हैं तो गाइस जब इनका पैर फिसला था, जब ये घबरा गई थी तो वहाँ एक ब्राह्मण लेडी जो थी वो मर गई थी। मेरी हालांकि अलग रीज़न था उनके मरने का जिनकी वजह से वो उन पर लग गई थी। जब उन पर ये बात पता चली के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए और उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इसके बाद प्रतिष्ठान अनुष्ठान किए गए और उसके बाद उन्हें बिल्कुल ठीक तरीके से रिकवर कर दिया गया। उनकी एक पूजा भी कराई गई। बाद में सभी गांव वालों ने मिलकर उधर एक मंदिर बना दिया। मंदिर बनाने के बाद अब वहाँ पे ऐसी कोई घटना नहीं घटती जिसके कारण अब सब लोग हंसी खुशी रह रहे हैं। सो गाइज, आखिर में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई ऐसा रियल इंसिडेंट है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो गाइज नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें अपनी कहानी बता सकते हैं। तब तक के लिए मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी।